कुछ अमेरिकी जेलों में एक बड़ा ही अजीब और बेहुदा कायदा चलता है। जब कैदी टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें पास के एक पेड़ की डाल लगातार हिलाते रहना पड़ता है। जैसे ही डाल हिलना बंद, दूर खड़ा पहरेदार बिना सोचे समझे झाड़ियों में राइफल से फायर कर देता है। मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि लूका ने चुपचाप अपनी रस्सी उस डाल से बांध दी थी। दूर से देखने पर डाल अब भी हिल रही थी, लेकिन लूका कब का गायब हो चुका था। तभी पहरेदार को कुछ गड़बड़ लगी और उसने गोली चला दी, मगर निशाना चूक गया। वो भागता हुआ वहां पहुंचा तो जमीन पर सिर्फ एक खींची हुई रस्सी पड़ी मिली। तब तक लूका काफी आगे निकल चुका था। उसने एक भारी कुल्हाड़ी से अपने पैरों की बेड़ियां भी काट डाली थी। खोजी कुत्तों को चकमा देने के लिए उसने रास्ते भर काली मिर्च बिखेर दी। जब पुलिस पहुंची तो तेज गंध से कुत्ते लगातार छींकने लगे और पूरा ट्रैक गड़बड़ा गया। यूं ही देखते देखते वो लूका का सुराग पूरी तरह खो बैठे। हालांकि वो पीछा छुड़ा चुका था, मगर लूका जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। इस भागने से जेल की नाक कट गई थी और पहरेदार अब उसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसलिए जैसे ही वो सुरक्षा बाड़ के पास पहुंचा, उसने वही चाल दोहराई। अपनी गंध को उलझाने के लिए तारों के बीच इधर उधर दौड़ता रहा। यहाँ तक कि ट्रेन किए हुए कुत्ते भी उसका पीछा नहीं कर पाए। उनमें से एक तो बाढ़ में उलझकर बुरी तरह फंस गया और दर्द से तड़पने लगा। जब कुत्ते बेकार हो गए तो पहरेदारों के पास लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। उनमें से एक पहरेदार ने उस बेजान पड़े कुत्ते को गोद में उठा लिया। जेलर गुस्से से लाल हो चुका था। उसने इसे अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती समझी। हैरानी की बात यह थी कि ठीक एक हफ्ते बाद लूका को दोबारा पकड़कर जेल लाया गया। वो लगभग बेहोशी की हालत में था। साफ लग रहा था कि उसके साथ बेरहमी की गई है। पहरेदारों के जाते ही दूसरे कैदियों ने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया, मगर अगली सुबह पहरेदारों ने सबके सामने उसे जलील करना शुरू कर दिया। उसे एक गड्ढा खोदने का हुक्म दिया गया और धमकी दी गई कि अगर काम पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। जैसे तैसे उसने गड्ढा खोदा ही था कि दूसरा पहरेदार गुस्से में आया और तोड़फोड़ का इल्जाम लगाकर वही गड्ढा भरने का आदेश दे दिया। थका हारा लूका चुपचाप गड्ढा भर देता है। तभी पहला पहरेदार लौटता है और पूछता है, मैंने जो गड्ढा खोदने को कहा था वो कहाँ है? तुमने उसे भरा क्यों? बस वहीं लूका का सब्र टूट गया और वो उन पर झपट पड़ा। उसे पता था कि ये सब जानबूझकर उसे तोड़ने के लिए किया जा रहा है, मगर जवाब में उसे सिर्फ बेरहमी से पीटा गया। आखिरकार उसने फिर फावड़ा उठाया और बिना कुछ कहे दोबारा खोदने लगा। देर रात तक उसने फिर से गड्ढा पूरा किया। जिस्म और दिमाग दोनों से टूट चुका लूका आखिरकार ढह गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि अब वो अच्छा व्यवहार करेगा और फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। उसके साथ ही कैदी सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना मजबूत इंसान इतनी जल्दी हार मान लेगा। कोठरी में लौटने पर किसी ने उससे बात तक नहीं की। वो लड़खड़ाया भी तो किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। लूका अविश्वास से उन चेहरों को देखता रहा जिन्हें वो कभी अपना भाई मानता था। अब वो बिल्कुल अकेला था। खाने के वक्त बाकी कैदी उसका पूरा खाना छीन लेते थे। वो कभी पेट भरकर नहीं खा पाया। उसी दिन से वो बदल गया। अब वो पहरेदारों के लिए चाय पानी लाने लगा, एक वफादार नौकर की तरह। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, जो लूका कभी नहीं झुकता था वही अब उनका चमचा बन चुका था। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि लूका ने असल में कभी हार मानी ही नहीं थी। अगले दिन जब ये लोग शिकार पे जा रहे थे तो ऑफिसर ने एक कछुआ मार दिया। लूका उसे उठा के ले आया तो ऑफिसर का उस पर यकीन और पक्का हो गया। उसने कहा, गाड़ी में रख दो। बस यही वो मौका था। लूका ने झट से गाड़ी स्टार्ट की और रफू चक्कर हो गया। ऑफिसर बंदूक उठाता रह गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।